हाय हेलो वेलकम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं कुणाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस यानी प्रतिज्ञान के बारे में। तो प्रतिज्ञान या फिर अफर्मेशंस क्या है, यह किस लिए होता है और यह हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, आइए जानते हैं। अफर्मेशन यह नए युग का एक नया विचार है जो कि सकारात्मक सोच और खुद पर किया गया वो विश्वास है जिससे कि हमारा मानसिक सकारात्मक नजरिया बन सके और वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण को किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करे। प्रतिज्ञान में आपको कुछ चीजों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति होती है। आपको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपको अपने नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदलने और उन्हें सकारात्मक सोच के पैटर्न से बदलने की शक्ति मिलती है। एक नए विश्वास प्रणाली तक पहुंचने में आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन इस सबसे भी ऊपर अफर्मेशंस आपके जीवन में सकारात्मकता भर सकती है। आपके आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने या फिर उसे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे देश के साधु संत देखें तो आपको लगेगा कि उन लोगों के पास बहुत असीम ताकत है, दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन उसके पीछे जो वो मंत्र पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उसका नतीजा है। एक बार एक साधु बता रहे थे कि वो ध्यान करते समय मन का 108 मणि की जो माला होती है उसका उपयोग करके वो जो मंत्र बार बार दोहराते हैं वो सब हकीकत में बदलते हुए देखा है। साधु लोग प्राचीन काल से अफर्मेशंस का उपयोग करते आ रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता या फिर लोग समझना ही नहीं चाहते कि किसी भी अफर्मेशन को सक्रिय करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 1 सकारात्मक शब्द, 2 स्पष्ट दृष्टता यानी क्लियर विजन और 3 अनुरूप भावनाएं, फीलिंग्स या फिर इमोशंस। अगर आप सिर्फ शब्दों का यूज करें और बिल्कुल भी इमेजिनेशन या फिर उससे जुड़ी हुई भावना निर्माण नहीं करेंगे तो जो भी आप अफर्मेशन करेंगे उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। वो सिर्फ कुछ बोले हुए खाली शब्द रहेंगे, उससे कुछ भी बदलाव नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सेब पसंद है तो इसमें मेरे मन को पता होता है अगर मुझे कह रहा हूँ तो मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ। पसंद है इसका मतलब ये है कि मुझे इसे खाना पसंद है, अच्छा लगता है और मैं इसे मजे से खाता हूँ। पर जब मैं इसमें सेब शब्द का उल्लेख करता हूँ तो मेरा मन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस धरती पर अलग अलग प्रकार के सेब है, जैसे कि हरे सेब, लाल सेब, पीले सेब, छेद कुरकुरे सेब। तो मन को नहीं पता है कि आप किस सेब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन पावर आपके काम आती है। अगर मैं आंख बंद करके मुझे सेब पसंद है कहते हुए अपने आंखों के सामने एक लाल रंग के सेब को विजुअलाइज करूँ तो मेरे मन को पता चल जाता है कि मुझे लाल रंग के सेब पसंद है और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी के लिए आपके शब्दों के साथ आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो भावनाएं हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। भावना एक एनर्जी की तरह काम करती है। दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा है कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और कंपन यानी कि वाइब्रेशन के बारे में सोचें। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एटम यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, जिसमें से आपका शरीर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जमीन, पृथ्वी, सूरज, सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी एटम से बना है। एटम से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। यदि आपका अवचेतन मन एक पैटर्न से जुड़ा है जो कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन बना दे तो आप सेम नेचर की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं उसे आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप ऐसी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं जो कि एक निश्चित वाइब्रेशन का काम करके आपको जो चाहिए उसे आकर्षित करे। उसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को अफर्मेशन से भरना होगा। वो अफर्मेशन आपको बार बार दोहराने हैं सकारात्मक शब्दों, क्लियर विजुअलाइजेशन और भावनाओं के साथ। तो ये कैसे लगेगा? यह आपके अवचेतन मन में उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा और उस चीज के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगेगा जिसके बारे में आपने अफर्मेशन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। आपके अवचेतन मन को या फिर ब्रह्मांड को नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप गलत तरीके से इसे करेंगे तो आप गलत चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जो भी आप करें बुरी पॉजिटिविटी के साथ करें, निगेटिव विचारों, चीजों और लोगों से दूर रहिए। थैंक यू।